कुमार। अभी हम मौजूद हैं किरतपुर प्रखंड के अंतर्गत पौनी रसियारी पंचायत में। हमारे साथ निवर्तमान और वर्तमान सरपंच भी हैं और निवर्तमान उप सरपंच भी हमारे साथ हैं। पिछले 5 साल में उनका एक ऐतिहासिक काम, सबसे मजबूत काम हुआ है कि लगभग 100 से ज़्यादा 100+ केस को पंचायत में ही सोल्व किया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और सरपंच साहब भी हैं, फिर से आए हैं, नए कार्य अधिकार को लेकर आए हैं। बहुत ऐसे चीज हैं जिनको कि संपादित करने का अथॉरिटी इस बार सरपंच को मिला है। ग्राम प्रधान यहाँ जो थे वो हार चुके हैं, सुदे कामती। जीते कौन है ये आपको कल हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल सरपंच और उप सरपंच की क्या भूमिका रही है उनके बारे में इनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका अखंड भारत में। आप अपना नाम और जीते हैं जिनके बारे में। मेरा नाम रोमी कुमार पंडित। मैं जनता की सहयोग से जीता हूँ। जनता सर्वोपरि हमको चुना है और मैं जनता को सेवा करना चाहता हूँ। जहाँ तक जो हुआ, जो हमारे पंचायत में जो भी केस हुआ, मैं अपने स्तर से सबको हल किया हूँ और करूँगा। ये मेरा उद्देश्य है और एक भी मामला कहीं नहीं जाने दूंगा, थाना नहीं जाने दूंगा। मेरा ये वादा है और सब जनता को मेरे तरफ से सबको स्वागत है और मैं सबको स्वागत करूंगा तरफ से। सरपंच साहब, एक चीज आप बताइए, पिछले पंचवर्षीय में आपने पंचायत में ही केस को सॉल्व किया, थाने तक नहीं जाने दिया। बहुत सारे ऐसे केस हैं पंचायत ग्राम कचहरी में आपने उसको खत्म किया। अब बात वहां नहीं रह जाती है, बात यहाँ है कि नीतीश कुमार ने सरपंच के अधिकार क्षेत्र को काफी बढ़ा दिया है। मॉनिटरिंग पावर है, बहुत सारी चीजें। इस बार अपने आप को इस पंचवर्षीय में इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब तो कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, अब सिर्फ प्रशासनिक स्तर से नहीं बल्कि एक नीति वर्धक काम भी आपको करना है। इसको आप कैसे आप देखेंगे? वो मेरा है जो नीति, जो कार्य, जो सरकार जो हमारे पर सौंपेगा उससे हम बहुत मॉनिटरिंग अच्छा तरह से करूँगा, विकास करूँगा। सबको विकास में जहाँ तक जो होगा सहयोग करेंगे और काम होना चाहिए। मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बनना चाहिए। मेरा वादा है जो मैं हर नवयुवक हर विकास के रूप में आना चाहिए और आदर्श पंचायत मेरा बने। हमारे साथ उप सरपंच यानी निवर्तमान उप सरपंच भी है। उनका क्या अपने क्षेत्र में योगदान रहा है ये आप खुद सुने कि एक टीम बनाकर इन्होंने ग्राम कचहरी के में ही सारे चीज को खत्म किए। उनसे भी जानेंगे। अब निवर्तमान है, इस बार यानी इस पंचवर्षीय में क्या करना चाहते हैं उनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका अखंड भारत में। आप एक निवर्तमान उप सरपंच है और इस बार क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप पिछले पंचवर्षीय में क्या आपका योगदान रहा, आपका क्या नाम है, हमारे अखंड भारत के दर्शक को बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा है। मैं निवर्तमान उप सरपंच और वर्तमान में पंच सदस्य हूँ। हम लोग 14, यहाँ हमारा पंचायत 14 वार्ड का पंचायत है। हम सरपंच, उप सरपंच और हम सदस्य सब मिले जो भी समस्याएं समाज में की जो भी समस्याएं हम लोगों की समस्या है, उस समस्याओं को हम लोग आपस में बैठ के निराकरण किए हैं। साथ ही हम लोगों को सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2005 के तहत जो भी आईपीसी की 40 धाराएं हमें दी गई है, उस धाराएं को हम लोगों ने 100% धरातल पर लाया। हम लोगों ने थानाध्यक्ष महोदय से भी कई बार आग्रह भी किया कि हम लोगों को से संबंधित यानी आईपीएस की जो आईपीसी की जो धाराएं जो दी गई है ग्राम कचहरी को, उससे संबंधित अगर कोई मामला आपके यहाँ आता है तो उसको आप हमारे यहाँ भेजें। हम लोगों ने जनता की सहयोग से
जनता के भी सहयोग हम लोगों ने लिया और जनता के सहयोग से और हम कमेटी सब मिल के समस्या का समाधान किया। और आशा करता हूँ कि अगर हमारे सदस्य अगर हमको पुनः उप सरपंच चुनते हैं तो जनता के आशीर्वाद से हम लोग फिर आपस में यही जो टीम है, टीम बना के जनता की जो भी समस्या हो सकता है, कुछ समस्याएं रह गया उस समस्या को हम लोग 100% समाधान करेंगे। आज अभी 2 महीना पहले बिहार सरकार के द्वारा कुछ शक्तियां ग्राम कचहरी को दी गई है, उस शक्तियों को हम लोग धरातल पर लाएंगे। लूट खसोट बहुत हो रहा था पिछले पंचवर्षीय में, आप देखे होंगे कि लूट खसोट बहुत हुआ। हम लोग लूट खसोट का विरोध करते, भ्रष्टाचार का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि 100% काम हो। जनता उब चुका है। आप देखे होंगे कि 99% इस बार के चुनाव में आप देखे होंगे, पूरा बिहार के चुनाव में नए नए चेहरा आए हैं। इसका कारण क्या है? अगर हम काम करते तो जनता हमें क्यों हटाती? इसका मतलब है जो भ्रष्टाचार लिप्त जितने भी जनप्रतिनिधि है सबको जनता ने वॉकआउट कर दिया है, किक मार दिया, भगा दिया है। हम लोग आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उसमें भी, और जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसमें भी हम चाहेंगे, समझाएंगे जनप्रतिनिधि को ये काम आप गलत कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग लिखित में सरकार को इसकी जानकारी देंगे। ये थे निवर्तमान उप सरपंच। सिर्फ समाज सेवा को लेकर ही ये है। इनका जो बेटा है वो ITN यानी कि 3rd ईयर में है। बेटी इनकी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। इतने सुखी संपन्न होने के बावजूद भी इन्होंने समाज सेवा को अपना एक आधार बनाया और गांव में रहकर समाज सेवा कर रहे हैं। आगे फिर हम आपको नए नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।